ये है फैसलाबाद के अनीस अहमद, जिन्होंने वेटर की नौकरी करके आइसक्रीम बनाना सीखी और फिर अपना आइसक्रीम पार्लर बना लिया, जहां एक नहीं बल्कि अब 18 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती हैं। हमारी प्रॉपर डेयरी बेस आइसक्रीम है। हम अपने प्रोडक्ट के साथ जो गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं वो भी रेडी कर देते हैं। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें। अनीस, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आप डिफरेंट रेस्टोरेंट पे एक जॉब करते थे। एज अ वर्कर आप जॉब करने से लेकर अपना बिजनेस करने तक का सफ़र कैसे आइडिया आया, क्या सोच थी इसके पीछे? इसके पीछे एक्चुअली ये मोटिवेशन ये थी कि हम ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे मैं जो आइसक्रीम है वो बेसिकली लोकल ब्रांड्स की आइसक्रीम मोस्टली होती थी। तो मेरा ट्रेंड ये था कि हम एक ब्रांड ऐसा लॉन्च करें जिसकी जो मटेरियल और क्वालिटी है वो हाई क्लास ब्रांड की, और जो रेट्स हैं वो जो लोकल मार्केट्स के वो हों। इसका मोटिवेशन इसके पीछे ये थी। अनीस, आपने बीबीए किया, बीबीए करने के बाद आपको कोई वाइट कॉलर जॉब एमबीए करते तो मिल जाती, लेकिन आपने वो छोड़ के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे एज अ वेटर आप काम करते रहे। आपने वहाँ से ऑर्डर टेकिंग भी की, काम सीखा भी, तो लोग घर वालों ने आपको ऐसा नहीं लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, स्टार्टिंग पे तो बहुत सारा मतलब इश्यूज होते हैं घर की तरफ से भी और वैसे भी, लेकिन आपको अपना जो पाथ होता है वो स्ट्रेट रखना होता है आपको। एक्चुअली मेरी जो इसके पीछे बैक एंड फोर्स थी ना, वो यही थी कि हम अपना खुद से कुछ लर्न करना चाहते हैं और हम एक खुद की कंपनी बिल्डअप करना चाहते हैं या खुद का एक ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। तो इसके पीछे यही था। तो देन मैंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ कैफ़ेज़ में, और यहाँ के काफ़ी फेमस आइसक्रीम पार्लर्स हैं जैसे चागी हो गया और दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, सेकंड कप हो गया, कैफ़े जिनेवा हो गया, और यहाँ पे काफ़ी एक दो रेस्टोरेंट्स और हैं, उनकी भी हमने ओपनिंग करवाई थी। तो ये मतलब ये एक पूरी एक जर्नी होती है इसके पीछे ना। आपको मतलब अपना जो होता है, अपना जो एम्स होते हैं, आपको उसको लेके चलना होता है, बजाय इसके कि हम किसी की जॉब जो करते हैं तो जॉब के लिए भी तो हमें एक स्ट्रगल होती है ना, 5 साल या 10 साल की स्ट्रगल होती है। एट द एंड हम इस पॉइंट पे देखते हैं कि कल को हमें कंपनी फायर कर दी, किसी भी इशू से हम निकल जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए मेरे पास यही था कि यार यही चॉइस थी कि मैं अपना ही करूँगा जब भी करूँगा। तो लर्न मैंने ज़रूर मार्केटिंग से किया, मैंने मतलब लोकल मार्केट से ज़रूर लर्न के सीखा ज़रूर, और ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ के लिए कि आप सीखते हैं चीज़ों को। सीख के जब आप करते हैं ना, देन आप किसी भी फील्ड में आप आप मार नहीं खाते किसी भी जगह पे। ठीक है अनीस, आपने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जब काम किया तो मुझे बताएं वो आप क्या काम करते थे, और ऑर्डर टेकिंग का भी काम आपने किया, आप आइसक्रीम बनाना वहाँ पे सीखते थे। सीखने के बाद कितने साल हो गए आपको अपना सेटअप स्टार्ट किए हुए? एक्चुअली मुझे इस सेटअप को स्टार्टअप किए हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। और सीखने का प्रोसेस ये है, देखें जी, सीखने का कोई किसी भी फील्ड में आपका प्रोसेस होता है ना, वो बहुत टफ होता है। आपको देखने में चीज़ें बहुत सिंपल सी लगती हैं कि ये आपने लगा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। सीन ये है कि आपको जब जो मेरे पीछे जो मैंने जिस तरह से लर्न किया, मैंने एज अ ऑर्डर टेकिंग स्टार्टअप किया था, क्योंकि कोई किसी भी सेटअप पे आप फर्स्ट हैंड पे तो अच्छी पोस्ट पे नहीं जाते। तो देन उन्होंने मतलब ऑर्डर टेकिंग भी किया, मतलब सफाई वगैरह भी किया, क्लीनिंग भी किया, वॉशिंग भी किया, हर जगह पे हर जिस तरह का काम मिलता था हम करते थे। हम कहते थे कि भाई हमें जितनी भी सैलरी मिल जाए नो इशू, लेकिन एट द एंड हम एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, हम सीखेंगे ज़रूर। हम गिरेंगे, हम थकेंगे, हम सब कुछ होगा हमारे साथ, लेकिन एटलीस्ट हम सीख के तो निकलेंगे ना। जब कल को सीख के निकलेंगे तो हम जब किसी प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे, जब अपना स्टार्टअप करेंगे तो हम मार नहीं खाएंगे उस जगह पे ना। तो यही सीन था इसका। और जो मैंने सीखा था, ज़ारी बात है, जब आप फील्ड में करते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के उस्ताद भी मिलते हैं, टीचर्स भी मिलते हैं, और आपको लोग भी मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके पीछे इनकरेज होती है। तो लोग आपको हल्का मोटिवेट भी करते हैं, कहीं पे आपको डीमोटिवेशंस भी होती हैं, लेकिन आपने हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स को सामने रखते हुए अपना जो कैरियर होता है वो कैरी ऑन करना होता है। आपको कितने लोगों ने डीमोटिवेट किया, मुझे ये बताएं। देखें, आज मैं जो कुछ भी हूँ शायद वो डीमोटिवेशन की वजह से हूँ। वो एक्चुअली अगर वो लोग डीमोटिवेट ना करते तो शायद हम आज यहाँ भी ना होते। तो देखें, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि आपने क्या बनना है, आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी फोर्स जो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और हमेशा जो प्रैक्टिस होती है ना, वो आपको परफेक्ट बनाती है। किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी फील्ड में आप कोई काम कर लें, हमेशा उस चीज़ के ऊपर आपको प्रैक्टिस होती है, देन आप स्किल्स होती हैं, देन आपको उसके ऊपर मोटिवेशन होती है, उसके बाद आप हार्ड वर्किंग हो। ये सारा काम एक सीक्वेंस में होता है। तो हमें डेफिनेटली लोगों ने मोटिवेट तो किया, लेकिन मुझे हमेशा यही था कि मैंने इनकी मोटिवेशन से मेरे अंदर क्या कमी है, मैंने वो ढूंढनी है। मैंने वो कमियां ढूंढी और उनको फिलअप करने की कोशिश की, और कोशिश की है कि मुंह से कम बात करें और काम से ज़्यादा बात करें। तो यही था इसके पीछे ना।
मुझे बताएं अनीस, घर वालों को कितना सपोर्ट था इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, या जब आप बीबीए करने के बाद जॉब करते थे तो रिश्तेदार कितना सपोर्ट था उनका, ताने नहीं देते थे लोग आपको? नहीं, लोग तो बहुत सारे देखें जी बातें करते हैं, आप प्रैक्टिकल फील्ड में होते हैं, ये कोई मतलब लाइक फिल्म टाइप तो स्टोरी है नहीं कि आप कहें कि जी हमारे मतलब हम ऐसे सक्सेसफुल हो गए, ये कोई शॉर्ट्स नहीं होते फिल्म के, इसमें पूरा प्रॉपर इनकरेज करना होता है आपको अपने आप को। तो लोग तो सारी बात जब ऑर्डर टेकिंग करते थे लोग कहते थे कि देखें जी ये 10-10 रुपए के लिए ऐसे धक्के खा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता था कि हम एट दी एंड पहुंच जाएंगे। घर वालों की तरफ से डेफिनेटली स्पोर्ट्स तो होती है, आपके पेरेंट्स जो होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, वो आपको अच्छी जगह पे ही देखना चाहते हैं, लेकिन ये आपको इनकरेज करना होता है अपनी फील्ड्स के अंदर, कि उनको बताना होता है कि नहीं ये जो मैं पास चूज़ कर रहा हूँ कल को इसके लिए मेरे लिए फ्यूचर है। आपको इनकरेज करना होता है अपना काम करके, ना कि बातों से। तो मैंने कोशिश ये की है, घर वालों को बताया कि जी मैं ये करता हूँ, तो पहले तो मैं नहीं बताता था क्योंकि मतलब थोड़ा सा हमें भी होता था कि यार क्या सोचेंगे, लेकिन एट दी एंड हमने अपना एक एम बनाया हुआ था कि लाइफ के गोल से कुछ के अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से अचीवमेंट किया सारा कुछ। मुझे ये बताएं, जो लोग आपको डीमोटिवेट करते थे या बातें करते थे, ताने देते थे यार ये 10-10 रुपए के पीछे भाग रहा है, अब जब वो आपको एक बिजनेसमैन के तौर पर देखते हैं तो क्या रवैया उनका? देखें, वही लोग जो कल को डिमोटिवेट करते थे, घरों में जा जा के बातें करते थे, दोस्तों को बताते कि ये देखें जी ये तो कल ये करते थे आज ये करते हैं, ये ऑर्डर टेकिंग करते हैं या ये सफाइयाँ करते हैं या ये करते हैं, तो देखें उन लोगों का बड़ा साथ रहा है मेरे पीछे, क्योंकि मैंने हमेशा उनसे मोटिवेशन लेने की कोशिश किया कि खुद तो लोग होता है कि वो खुद तो अपना कुछ प्लान करते नहीं है, तो हमें ये होता है कि हमने किस तरह से उसको कैरी ऑन करके चलना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं बस के। अब वो क्या कहते हैं जब आपको देखते हैं? जब कहते हैं, अब तो खुद अपने बच्चों को लेके हमारे पास आते हैं कि भाई इनको कुछ सिखा दें, इनको कोई रास्ता बता दें, इन्वेस्टमेंट कर लें हमारे साथ, हमें कोई ब्रांच ओपन कर दें, हमें कोई आउटलेट ओपन कर दें। लेकिन मेरा फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि यार जो भी चलना है सिर्फ अपने करियर को लेके चलना है, सिर्फ अपने भी हाथ पे ऊपर करना है। कल को जब होगा इस तरह के रास्ते, जब हम ब्रांड्स भी एक प्रॉपर ब्रांडिंग भी होगी और प्रॉपर कंपनी भी बनेगी, देन ये चीज़ें सोचेंगे। वो लोग अब आपके पास आके ये तो नहीं करते कि फैमिली के साथ आके तो आइसक्रीम कहते हो दे दो हमें मुफ्त? देखें, हम घर में बनाते होते थे ना, तो ईद के दिन होते थे, ईद के दिनों में हम मतलब ईद की नमाज पढ़ के फ़ौरन वो जो गेटअप होता है, आपको पता होता है काम का गेटअप और होता है और वैसे गेटअप और होता है, तो वो आके कहते होते थे ये कौन सा काम तुमने शुरू कर लिया, ये तो कोई हरकत, ये तो कोई बात नहीं, तो तुम्हारे पास फैमिली के पास टाइम, ना घरों के पास टाइम, ना घर वालों के पास कुछ भी नहीं है। तो मैं उन्हें यही कहता होता था कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, अल्लाह ताला ज़रूर इसका अजर देंगे हमें। तो डेफिनेटली अल्लाह ने दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह से जितना भी दे रहे हैं अल्लाह ताला, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात पे। और हमेशा डेली बेसिस पे एक एक रुपया जब हम कमाते हैं तो उस पर अल्लाह का शुक्रगुजार ही करते हैं, क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा आप शुक्र किसी का नहीं कर सकते। अल्लाह से ज़्यादा आपको कोई भी साथ नहीं दे सकता। आप अपने जो अंदर के गम, दुख, तकलीफ़ें कुछ भी होता है ना, आप सिर्फ अपने अल्लाह से बातें करें। आप जब अल्लाह से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह भी किसी न किसी बहाने से लोगों के दिलों में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा डाल देता है कि आपके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। आइसक्रीम के हवाले से बताएं कि आइस बॉक्स के नाम से आपका आइसक्रीम पार्लर है, तो आप कितने फ्लेवर्स की आप आइसक्रीम जो है वहाँ यहाँ सेल कर रहे हैं? इस वक्त तकरीबन हम 18 से 20 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो जिसके हम आइसक्रीम सर्व करते हैं। उसमें ये आता है कि हमारी प्रॉपर डेयरी बेस आइसक्रीम है। हाँ, इसमें सारे फ्लेवर्स हमारे हैंड क्राफ्टेड है, और हम ये करते हैं कि हम आपको एक मुनासिब रेंज के अंदर, लाइक हमारी अगर सिग्नेचर कौन है ना, तो वो सिर्फ 120 के, उसके अंदर ये होता है कि आपको प्रॉपर फीलिंग्स के साथ आइसक्रीम सर्व की जाती है, और उसके ऊपर आप अपनी मर्जी का स्कूप और अपनी मर्जी की टॉपिंग्स ऐड ऑन करवा सकते हैं, जो कोन की होता है, जो कोन का सीन होता है। इस आइसक्रीम के अलावा आप क्या क्या सेल कर रहे हैं? आइसक्रीम के अलावा हम डिज़र्ट सेल करते हैं, कस्टमाइज केक सेल करते हैं, हम कस्टमाइज बॉक्सेस, गिफ्ट बॉक्सेस और इस तरह की जो चीज़ें जो हमारी फील्ड से रेलिवेंट करती हैं, हम वो सारा सेल करते हैं। बेसिकली हमारी आइसक्रीम है, और देन हमारे पास डिज़र्ट्स आते हैं जिसमें ब्राउनीज विद आइसक्रीम आ जाती हैं, संडेज आ जाते हैं, और देन कस्टमाइज केक आ जाते हैं। बेसिकली हमारे पास ये होता है। हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जो ऑनलाइन गिफ्टिंग होती है, जैसे हम अपने प्रोडक्ट के साथ ऑनलाइन गिफ्टिंग भी जो गिफ्ट बॉक्सेस होते हैं वो भी रेडी कर देते हैं। ठीक है अनीस, ये जब आइसक्रीम का आपने काम स्टार्ट किया तो आपको आइसक्रीम की बनाने का ख्याल क्यों आया, किसी और खाने की तरफ आप क्यों नहीं गए? आइसक्रीम बेसिकली फील्ड ऐसी है कि इसमें ना आपको ज़्यादा सबसे मैंने बहुत सारा फील्ड को देखा, इसमें आपको बहुत कम मैन फोर्स चाहिए होती है, और सेकंड ये कि इसको आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए होती है आपको इसको स्टार्टअप करने के लिए, कि लाइक अगर आप अकेले भी हैं ना, तो आप बहुत थोड़े से कम फ्लेवर्स भी रख के ना आप अपना स्टार्टअप रन अप कर सकते हैं। मतलब आप बहुत कम पैसों में कर सकते हैं। लाइक अगर आपके अंदर मोटिवेशन हो ना, आपने कहीं पे 15-20 दिन भी आप लगा ले, तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। लाइक आप
मतलब 1.5 लाख 2 लाख के अंदर अंदर आप इसको सिस्टम को रन अप कर सकते हैं। क्वालिटी का आप बता दें कि क्वालिटी जो है वो आप किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। क्वालिटी हम ये कहते हैं, कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है हम कहते हैं कि जिस तरह का आपको फ्लेवर चाहिए आप हमें बताएं, हम आपको पहले ट्राई करवा देंगे, बिकॉज कस्टमर से बेहतर कुछ नहीं है, कोई बंदा आपको नहीं बता सकता, कोई बंदा आपको गाइड नहीं कर सकता। तो देन हम उनको ट्राई करवाते हैं, जिस तरह का जो भी फ्लेवर चाहिए होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक नेगेटिव फीडबैक नहीं है हमारी प्रोडक्ट्स के क्वालिटी का, मैं यही कह सकता हूँ। और खुदा ना खासा अगर किसी को कोई इशू होता भी है, हम कहते हैं अगर आपको 1% भी इशू हमारी क्वालिटी में हमारी प्रोडक्ट में होगा हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। लाइक अगर आपको कौन चाहिए कब चाहिए आप एक दफ़ा ट्राई कर लें, अगर आपको लगेगा ये वर्थ नहीं है हम आपसे उसकी पेमेंट नहीं लेंगे। मुझे प्राइस का बता दें कि आपके मेन्यू की जो प्राइस है वो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाती है। जो मिनिमम प्राइस है वो 120 से लेके 300 तक है, ये मैक्सिमम प्राइस है हमारी। और उसमें ये है कि 120 में हमारी सिग्नेचर कौन है और हमारे पास बॉक्सेस होते हैं पर स्कूप। इस वक्त जो हम दे रहे हैं वो 90 पर स्कूप दे रहे हैं, उसमें 2 स्कूप के बॉक्सेस होते हैं, 3 स्कूप का और 6 स्कूप का बॉक्सेस होता है। देन हमारे पास डिजर्ट्स आ जाते हैं जिसमें ब्राउनी विद आइसक्रीम आ जाती है और वो 300 का बॉक्स है। और उसके अलावा हमारे पास शेक्स आ जाते हैं, वो भी जो आइसक्रीम शेक्स है वो 280 के हैं और जो सिग्नेचर शेक्स या कोल्ड कॉफीज है वो 380 के हैं। मैक्सिमम हमारे पास यही रेंज है। तो ये जो प्राइस आपने बहुत ज़्यादा लो रखे हुए इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये, एक तो हमारी प्रोडक्शन अपनी है, दूसरा ये हमें पता है कि हमने किस क्वालिटी में किस तरह से लोगों को मतलब एक रीजनेबल प्राइस देनी है, ताकि लोग उस चीज़ को, जो लोग बड़े बड़े कैफेज में जाके या रेस्टोरेंट्स में जाके जो चीज़ लोग हायर करते हैं, लाइक 600 में 700 में भी लोग कोल्ड कॉफ़ीज़ वगैरह पीते हैं, तो हम वही प्राइसिंग वही चीज़ वही क्वालिटी हम आपको इस रेट पे देते हैं, क्योंकि हम ये तो कि लोकल जो मार्केटिंग के जो लोग हैं ना, लोकल मार्केट में भी जो लोग होते हैं वो लोग भी इस चीज़ को इंजॉय कर सकें। अनीस ये बताएं कि जब फैमिलीज वगैरह आपके पास आती हैं तो लोगों का क्या रिस्पांस था जब आपने ये काम स्टार्ट किया? तो आपको पता था कि मैं फैसलाबाद की मशहूर आइसक्रीम पार्लर बन जाएगा ये काम? नहीं, देखें पता तो आपको कुछ भी नहीं होता, ये अल्लाह ताला का करम और आपकी कुछ मेहनत होती है, आपके पीछे माँ बाप की भी दुआएं होती हैं, ठीक है। तो उसमें आप ये करते हैं कि आप सिर्फ अपने गोल पे फोकस करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज आती हैं हमारे पास और हर फैमिली के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है, लाइक वो हमें मुझे फैमिलीज मोस्टली कह रही होती हैं कि हम आपकी अटैचमेंट तो ऐसे है कि जैसे हमारी अपनी फैमिली गैदरिंग में है। तो मतलब बहुत अच्छा फैमिलीज फील करती हैं, लाइक उनको फील ही नहीं होता कि हम कस्टमर बन के आए हैं या हम किसी दुकानदार के पास हैं, कुछ भी नहीं ऐसा फील होता, क्योंकि हम ट्रीट ही फैमिली की तरह करते हैं और हमने इसको फैमिली बिजनेस की तरह ही रन किया हुआ है। हमारे पास जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट है, सारा फैमिली ग्रुप से हमारे, तो हम डेली बेसिस पे उनको कुछ ना कुछ, हम ऐसा भी हम गिफ्टिंग भी करते हैं। हम मंथ्स में ना हमें आइडिया होता है ना कि किसी फैमिली की या किसी मेंबर्स की या कोई कस्टमर की कोई बर्थडे, तो हम उन्हें रैंडमली गिफ्ट भी करते हैं, कुछ केक्स गिफ्ट कर देते हैं, कुछ आइसक्रीम गिफ्ट कर देते हैं। ये उनके लिए एक थोड़ा सा चार्मिंग होता है। गिफ्ट की ज़रूरत तो देखें हर किसी को होती है, खुशी होती है ना हर किसी को, तो वो हम उनको रैंडमली इस तरह से ज़रा वो एक फैमिली बॉन्डिंग इस तरह से बन जाए, इसलिए आइसक्रीम बॉक्स एक फैमिली की तरह लेके चलते हैं। अनीस आप बहुत सारे यंगस्टर्स लड़के लड़कियों के लिए जो है वो मोटिवेशन, आपकी स्टोरी वर्कर से आपने स्टार्ट किया अपने करियर का आगाज़ और आज आप एक बिजनेसमैन है, अपना कारोबार चला रहे हैं, आइसक्रीम पार्लर चला रहे हैं। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं पर कुछ वजूहात की बिना पर कर नहीं पाते, तो वो उनको बताएं कि वो कहाँ से स्टार्ट करें। क्या बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम की इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है? बिजनेस के लिए रकम की मेरी ज़रूरत मेरे ख्याल से बहुत बाद में होती है। सबसे पहले आपके अंदर एक बिजनेसमैन होता है, आपको उसको मतलब स्किल्स डेवलप करनी होती है अपने अंदर। किसी भी फील्ड में आप जाएं, आपको पहले अपने जो उस्ताद लोग हैं ना उनके आपको उनके पीछे रहना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। जब आप एक स्किल्ड वर्कर हो जाते हैं, आपको खुद अंदाजा हो जाता है, कर करके प्रैक्टिस कर करके आप इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि लोग आपको कहना शुरू हो जाते हैं यार आप वाकई परफेक्ट। जब लोग आपको कहना शुरू हो जाएंगे आप परफेक्ट है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। दैन बिजनेस के लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए होती है, वो मैनेजमेंट आप क्या कहते हैं लोगों से सीखते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं ना। तो इसलिए, और बिजनेस के लिए मेरा नहीं ख्याल कि पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप बहुत कम पैसों से भी एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के इश्यूज होते हैं कि हमने फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, फैमिली के साथ देखें हम जॉब कर रहे हैं, हम जॉब छोड़ देंगे तो बिजनेस चले ना चले ये क्या होगा। तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ अगर मैं उस पोजीशन पे होता तो मैं भी यही करता कि मैं अपना कोई स्टार्टअप करता शाम के टाइम ना, लाइक पहले मैं उस फील्ड में जाता जिस फील्ड में मैंने कुछ करना है। ये नहीं कि सुबह के टाइम मैं किसी ऐसे ऑफिस में या कोई मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूँ और शाम के टाइम मैं कह दूंगी जी मुझे इस फील्ड में आना है, ऐसा नहीं। मैं उस फील्ड में बिजनेस करूँ जिस फील्ड में मैं सुबह के टाइम भी काम करता हूँ या पार्ट टाइम में भी जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ।
लाइक अगर मेरी बिजनेस की फील्ड है ना, मैं बीबीए की डिग्री कर रहा हूँ, तो मुझे एक बिजनेस ऐसा चूज करना है जो मुझे फ्यूचर में करना है, तो उसी के ऊपर मैं काम करूंगा। जब मैं उसी के ऊपर सारी मेहनत करूंगा ना, तो एटलीस्ट मुझे अंदाजा हो जाएगा कि इसकी सेल परचेज क्या है, इसकी आउटपुट्स क्या है, तो मुझे उसका सारा अंदाजा होगा। जब मैं अपना सिस्टम करूंगा तो मुझे फिर ज्यादा उसमें मतलब ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी, मुझे सिर्फ फोकस करना होगा अपनी चीजों के ऊपर।